चलिए भगवान की बधैया की ओर हम लोग चलेंगे। अब हम लोग अपने मन को श्रीधाम अयोध्या में लेकर के चलें। तुलसी बाबा मानस में वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुर रघुकुल मनिरा, वेद विदित दशरथ तेहि नाम, वेद विदित दशरथ तेहि नाम। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा। ये दिलखिनी अखिया बुझलिए, श्री गणेश को दिलखिना वहां सबके बारी है। हाँ नहीं यह मिले सारा। अवधपुरी रघुकुल मनिरा, अवधपुरी रघुकुल मनिरा, वेद विदित दशरथ तेहि नाम, वेद जय हो दशरथ तेहि नाम। बोलिए अयोध्या धाम की, दशरथ जी महाराज की। दशरथ जी के पास सब कुछ था, लेकिन एक बात की ग्लानि थी कि एक भी पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, सुख और दुख दोनों सुनाया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपकी छत्र छाया में रह करके भी यदि मैं बिना पुत्र का हूं तो ये तो दुख की बात है। गुरु जी ने कहा कि दुख की बात तब होती जब तुम मेरे शरण में नहीं आते। अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। वशिष्ठ जी के मुंह से निकला, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने कहा कि धैर्य धारण करो राजन, तुम्हारे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए, चरु लेकर के प्रकट हुए। सोने के कटोरे में अमृतमयी खीर है, लेकिन यजमान के हाथ में नहीं दिया, गुरु जी के हाथ में दिया। क्योंकि यजमान को प्राप्त तब होगा जब गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा के बिना भगवान आ ही नहीं सकते। वशिष्ठ जी के हाथ में दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने तीनों रानियों में बांटा। धीरे 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 करके 9 महीने बीत गए। रंगनाथ भगवान की रोज पूजा करती है कौशल्या मैया, तीनों रानियां मिलकर के करती है। तुलसी बाबा लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, नौमी तिथि 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 मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, तुलसी बाबा लिखते हैं कि नौमी तिथि है, मधुमास महीना है, चैत्र का महीना है।
अष्टमी तिथि के रात्रि के अंतिम प्रहर में दशरथ जी ने एक बहुत सुंदर सपना देखा। तत्पार्थ रामायण में पूज्यपाद श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी वर्णन करते इस भाव का कि अष्टमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के अंतिम प्रहर में रात्रि में दशरथ जी ने सपना देखा। क्या? हमारा घर आज जगमगा रहा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर बंधन मार पताका से पूरी अयोध्या दुल्हन के जैसी सजी हुई है। ऊपर से देवी देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके गए, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी को यह संदेशा सुनाया। गुरु जी आज हमने ऐसा सपना देखा। गुरु जी प्रसन्न हो गए, जा तेरा भाग्य जग गया, तुम्हारे घर में भगवान आने वाले हैं। दशरथ जी पूरे एकदम प्रसन्न हो गए, जल्दी जल्दी तैयार होकर के राज्यसभा में जाकर के बैठे हैं। और इधर तुलसी बाबा लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल अखिल विश्राम, पावन काल अखिल विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं और सबके देखते देखते कौशल्या मैया रंगनाथ भगवान के सामने, भैया पैसा रख लेते हैं, वो ही नहीं हुआ है ना, तो इसको रख लेते हैं। हाँ, इस पर जो पैसा चढ़ता हम किसी को नहीं देते, दक्षिणा वाला पैसा आश्रम को दे देते हैं, दक्षिणा में आप लोग जो देंगे वो दे सकते हैं, लेकिन इस पर जो चढ़ता हम किसी को नहीं देते, रखते, खूब खाते हैं अपने। हाँ भैया हमारे मेहनत का है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। संसार को जहां विश्राम मिलता है ऐसे राम आने वाले हैं। देवता लोग प्रार्थना करके जब चले गए, भगवान के अवतार का समय हुआ, ठीक दिन के 12 बज रहे हैं, सूर्य वंश का सूरज उगने वाला है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकाश रूप में प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। कौशल्या मैया कहती हैं, कौन है आप? हु आर यू? राम ने कहा कि हु आर यू? अरे मैं भगवान हूं। बोले नहीं सॉरी, मैं आपको नहीं बुलाया। अरे आपने कहा था पिछले जन्म में बेटा बनने के, हम आए। कौशल्या मैया ने खूब डांटा, शर्म नहीं आती? ऐसे बेटा बनते हैं? ये तो बाप बन करके आए हो। हमने तो कहा था कि बेटा बन करके आने के लिए तुमको ये लंबी चौड़ी भुजा, आजान बाहु भगवान का नाम है, लंबी चौड़ी भुजा लेकर के आए। और ये शंख चक्र का क्या करोगे? भगवान कान पकड़ के रोने लगे, मैया इससे पहले कभी बेटा नहीं बना किसी का, अवतार बहुत बार लिया, कभी सूअर बना, कभी कछुआ बना, कभी मछली बना, राम तो पहली बार बन रहा हूं, बताओ ना क्या करना पड़ेगा। अब देखो यही है भगवान की भक्ति। मैया कौशल्या भगवान को समझा रही, जो संसार को समझाते हैं, जो संसार को चलाते हैं, उसको आज कौशल्या मैया समझा रही है। ये 2 हाथ हटाओ। भगवान ने कहा 2 हाथ को हट जा बेटा, हट गए। बोले ये अस्त्र शस्त्र जो है इसको हटाओ, शंख चक्र गदा पद्म सब हटाओ। भगवान ने कहा जाओ भैया, यहाँ कोई काम नहीं है, वैकुंठ में रहना, फिर यहां से वहां आएंगे ना तब हमारे साथ रहना।
बोले अब बताओ माँ अब क्या करूं? बोले थोड़े छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले और कितने? इतने छोटे हुए। भगवान को उठा करके कौशल्या मैया देखी कि अब गोदी में आ जाएंगे ना, अभी भी भारी लग रहे हो, पूरा ब्रह्मांड जो है समाया आप में, भारी लग रहे, थोड़े और छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हो गए। बोले कपड़ा उतारो। भगवान के दरबार में हमारा आपका कपड़ा उतरता है, लेकिन धन्य है कौशल्या मैया की भक्ति। कौशल्या मैया कहती हैं कि कपड़ा उतारो, नंगू पंगू हो जाओ। भगवान नंगू पंगू हो गए और बोले कि अब रो। हंस काहे रहे हो, दांत काहे दिखा रहे हो, खिलखिला काहे रहे हो? बोले मां रोना भी पड़ेगा। मैया कौशल्या ने कहा बेटा बन के आए हो तो रोना तो पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, नहीं रोता है तो उंगली डाल के रुलाया जाता है। तो बताओ तुम खुद ही रो लोगे कि हमको उंगली डालना पड़ेगा मुंह में? भगवान ने कहा कि कर लेता हूं, जब इतना किए हैं तो वो भी कर लेंगे, ऐसा कष्ट ना करो मां। और भगवान रोने लगे। सोने से सोरो दाना परम प्रिय बानी। आहा, यदि और कोई संसार में रोता है तो कर्ण को कष्ट पहुंचता है, लेकिन भगवान रो रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं सोने से सो रोदाना परम प्रिय बानी। भगवान जब रोते हैं ना तो कर्ण को बहुत अच्छा लगता है, मन खिल जाता है। जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिल जाता है ना, ऐसे भगवान की रोने की आवाज सुन करके सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई। और कौशल्या मैया भगवान की सुंदर स्तुति गाते। आइए हम आप सभी भगवान की स्तुति गाए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी अद्भुत योगहारी, लोचन धन धन श्याम निज आयुध भुज भूषण मन माला विशाला, आया गुण ज्ञान जगन्नाथ सुख सागर सब गुण आगर, सुख लागे जगनुराग। सभी जय प्रकार बालक सुर हो पाया चरित्र सुर संहिता मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मिता तनु तुलसी बाबा कहते हैं सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई सब रानी। कौशल्या के सूतिका कड़ी से जैसे बालक के रोने की आवाज आई, सभी नारियां दौड़ करके गई भगवान को देखने के लिए। भगवान को देखी, लेकिन देख करके कह नहीं सकी, वाणी अवरुद्ध हो गई उनकी। किस मुंह से कहे भगवान की सुंदरता? भगवान इतने सुंदर हैं। बस जाकर के दशरथ जी को समाचार कहा, आपके घर में महाराज एक पुत्र का जन्म हुआ है। बोले कैसे? नहीं कह सकती, आप स्वयं चल करके देख लो। इतने देर में कैकेयी के गृह से भी बालक के रोने की आवाज आई। दूसरी दासी ने जाकर के महाराज दशरथ को समाचार सुनाया, महाराज कैकेयी मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया है।
आसन से उठ के खड़े हो गए। इतने देर में तीसरी दासी जाकर के कहती हैं, सुमित्रा मैया ने भी 2 सुंदर बालक को जन्म दिया है। अब तो इतना आनंद, मानो कि पानी कब तक टिका रहता है खेत में, जब तक कि आर बंधा हुआ हो। आर टूट जाए ना तो पानी भी बह जाता है। आर को तोड़ करके, ऐसे आज तक धैर्य की सीमा थी दशरथ जी के मन में। लेकिन जब यह सुना कि गुरु जी की बात आज सत्य हो गई कि 4 पुत्र हमारे घर में जन्म लिए हैं, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, अब परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई, बजा बहु बाजा। अब बाजा बजाओ बढ़िया से। एक बड़ा सुंदर पद याद आया, इसके बाद बधिया गाएंगे, चारों लाला का हम लोग दर्शन करेंगे। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। सब गोटे ताली बजा के संग देवे। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आंख सुबह हो जाती। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आंख सुबह हो जाती। मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा। जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद,
हरि बोल। गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। सबसे पहले हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हम हैं। यदि किसी को ये लगा हो कि व्यास जी इस गीत को क्यों गाए, तो हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हम निवेदन करना, अपना भाव आपके सामने आपके चरणों में रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जब भी कोई गीत गाते, कोई भी गीत हम अपने राम जी के लिए गाते, अपने भगवान के लिए गाते हैं, तो इसलिए हमारा कोई अन्य भाव नहीं, लेकिन हमारा भाव ये कि भगवान का देखो, अब जन्म हुआ है तो उत्सव में तो सब चलता है। कहता ना प्यार में सब जायज है, तो भगवान से जब प्यार हो जाए, भगवान से जब मोहब्बत हो जाए, तो हम अपने ठाकुर के लिए गाते हैं। आइए अब हम लोग भगवान की बधैया उत्सव गाएंगे। जिनको गाना आता है गाइएगा, जिनको बजाने आता है बजाइएगा, किसी दूसरे का ना बजाइएगा, अपना ही ताली बजाइएगा। और जिनको नृत्य करने आता है, मतलब नाचने आता है, वो नाच सकते हैं, क्योंकि आज भगवान का उत्सव है। लाल जी को जन्म सबको सुचित करवाया जाए। दशरथ जी कहते हैं, दासियों को तो खासी संपत्ति पुष्ट की जाए, दीन दुखियों को द्रव्य प्रचुर लुटाया जाए, जो भी आवे द्वार कोई खाली हाथ जावे नहीं, जिनको जो जो भावे मुंह मांगा बटवाया जाए। दशरथ जी की घोषणा है कि जो भी द्वार पे आ जाए उसे मुंह मांगा दे दो। आज अयोध्या का खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी कोई निराश न लौटे, ऐसी घोषणा कर दी दशरथ जी ने। सभी दिल खोल करके लुटा रहे हैं। क्यों? लुटाओ आज जी भर के, लुटाओ आज जी भर के, लुटाने प्यार आए हैं। लुटाओ आज जी भर के, लुटाने प्यार आए हैं। लुटाओ आज जी भर के, लुटाने प्यार आए हैं। लुटाओ आज जी भर के, लुटाने प्यार आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलिए रामलला सरकार की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लुटाओ आज जी भर के, लुटाओ आज जी भर के, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा हरि जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब सभी लोग हाथ को ऊपर उठा के गाएंगे, बधाई हो बधाई हो, राम की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, राम की बधाई हो। अरे भैया इधर ना लुटाइए, हारमोनियम से में पड़ जाएगा। हाँ बधाई हो बधाई हो, राम की बधाई हो, बधाई हो, राम की बधाई हो, बधाई हो बधाई
हो, राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, राम की बधाई हो, बधाई हो,